Hello everyone. In last class we discussed about the electric potential and Ohm's law. आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के लिए कि रेजिस्टेंस क्या चीज होती है. तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था. हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है. तो हमने क्या देखा था कि कोई सोर्स चार्ज, उस सोर्स चार्ज के चारों साइड क्या था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते, ये कोई टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के लेके आता, तो इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ काम करना होता था. हम क्या लिखते थे, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दो पॉइंट्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर A और B, इसका पोटेंशियल V ऑफ A, इसका पोटेंशियल V ऑफ B, दोनों का जो डिफरेंस था V ऑफ A माइनस V ऑफ B या VB माइनस V ऑफ A, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. उसके बाद हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता था कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा ही क्या करेगा, फ्लो करेगा. तो V वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. For remove this sign of proportionality we use constant, that is R. It was our Ohm's law. And graph for the Ohm's law, V and I. So this graph between the V and I will give a straight line. Okay. The slope of this straight line will known as resistance. Y-axis divided by x-axis. इससे हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप. और स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगा बच्चे, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा. देखो कंडक्टर्स होते हैं, कुछ कंडक्टर क्या है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे हम उन कंडक्टर्स को कहेंगे कि दे आर ओमिक कंडक्टर्स. तो उनका जो ग्राफ होगा वो इसी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा. तो उनको हम क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर. और ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उन्हें हम बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर. तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस. की रेजिस्टेंस क्या चीज होती है. देखो रेजिस्टेंस के नाम से ही एक चीज क्लियर हो रही है, रेजिस्ट करना, किसी चीज को रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना. तो ये रेजिस्टेंस क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो अपोज करेगी किस चीज का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस property of conductor due to which conductor oppose flow of इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, कोई कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर से अगर कोई करंट फ्लो करना चाहेगा, ठीक है, ये कोई करंट है, करंट आई जब इसमें से फ्लो करेगा तो ये रेजिस्टेंस इस करंट को अपोज करेगा. ये जो कंडक्टर है इसके फ्लो को अपोज करेगा. किस प्रॉपर्टी की वजह से अपोज करेगा, रेजिस्टेंस की वजह से अपोज करेगा. तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, ठीक है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है हमारे पास ओम. इसका जो सिंबल है, यूनिट सिंबल, दैट इज लाइक दिस. और इलेक्ट्रॉनिक सिंबल इज लाइक दिस. ये इसके तीन सिंबल हैं. यूनिट है इसकी ओम और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये सिंबल यूज करेंगे. देखो करंट को, किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए. ठीक है, तीन चीजें कौन कौन सी हैं वो, एक है हमारे पास इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर. ठीक है, ये इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है और ये रेजिस्टर होता है. ये तीन चीजें बेसिक कंपोनेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, जिसकी वजह से हम करंट के फ्लो को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन हमारा जो 10th क्लास का सिलेबस है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी
रेजिस्टेंस। तो सिर्फ आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, कई रेजिस्टेंस को किस तरह से सर्किट के अंदर कंबाइन करेंगे। उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर नजर डालेंगे। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसके बारे में कुछ चीजें हम याद रखेंगे, ठीक है। इधर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सीरीज की। अगर सर्किट कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि V विल बी डिफरेंट, V विल बी डिफरेंट बट I विल बी सेम। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए V विल बी सेम, V will be same but I will be different। तो ये दो चीजें हम याद रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, जो हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज याद रखेंगे, अगर ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, ये कोई दूसरा कंडक्टर है, अगर इन दोनों के एक टर्मिनल, मैं कहता हूं कि ये टर्मिनल, इन दोनों का कोई एक टर्मिनल, ये टर्मिनल और या फिर ये टर्मिनल, अगर ये किसी एक पॉइंट पे कनेक्ट हैं, इस तरह से कनेक्ट है, ठीक है, दोनों के एक एक एंड एक पॉइंट पे कनेक्ट है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो कंडक्टर्स हैं या जो रेजिस्टेंस है, दे विल बी कनेक्टेड एंड टू एंड, ये एंड टू एंड इस तरह से कनेक्ट होते हुए चलेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कौन करता है, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कौन करता है, हम मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, और उन इक्विपमेंट्स को हम बोलते हैं रेजिस्टर्स। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ब्रेक करके देख लेना, उसके अंदर आप लोगों को एक कैप्सूल सा मिलेगा, छोटा सा कैप्सूल, और इस कैप्सूल के ऊपर क्या होगा, अलग अलग कलर की कोडिंग होंगी, ठीक है, अलग अलग कलर के कुछ इसके ऊपर बैंड्स होंगे। तो ये जो बैंड्स वाला जो इक्विपमेंट्स होगा, इसको हम कहेंगे रजिस्टर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बड़ा बेसिक सा कंपोनेंट है रजिस्टर। रजिस्टर क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो टू टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो हम कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम, हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये, अनदर रेजिस्टेंस R2 एंड अनदर रेजिस्टेंस R3। ये तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास, हमें इनको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड। तो ये हमने क्या कर दिया, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास क्या है, R1 R2 और ये क्या है बच्चे, R3। तो इसके अंदर से क्या फ्लो करेगा, करंट। देखो सर्किट को सॉल्व करने से पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि इनका जो लास्ट एंड है वो किसी बैटरी के साथ कनेक्ट है, वो किसी बैटरी के साथ कनेक्ट है। और बैटरी की जो ये बिगर लाइन है ये शो करती है पॉजिटिव पोटेंशियल को, और जो लो लाइन है, छोटी लाइन है, ये शो करती है नेगेटिव को। तो जो भी पोलैरिटी फर्स्ट टाइम टच होगी, ये पॉजिटिव चार्ज इसको मिल जाएगा, और उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर्किट अगर पहचानना है तो लास्ट टर्मिनल बैटरी के लास्ट टर्मिनल से मैच करता होना चाहिए, तो हमारा सर्किट जो है ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि करंट की सप्लाई स्टार्ट होती है, ये करंट निकला, यहाँ से कितना करंट निकलेगा, आई करंट निकलेगा। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि सीरीज के अंदर पोटेंशियल जो है डिफरेंट होगा बट करंट विल बी सेम। तो करंट के पास निकलने के लिए एक ही रास्ता है, तो करंट इसके अंदर से भी आई फ्लो करेगा, इसके अंदर से भी आई फ्लो करेगा, और इसके अंदर से भी आई फ्लो करेगा। सुजीत,
कमेंट शीट एयर, ठीक है, ऐसे ठीक है। तो करंट आई ही फ्लो करेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो पोटेंशियल है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। यहाँ जो पोटेंशियल होगा दैट इज V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट इज V2, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट इज V3। लेकिन जब हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो इनको कंबाइंस करने के बाद हमारे पास एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा जिसको मैं इसके इक्वल रख रहा हूँ, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया बच्चे, इन सबको मैंने कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद मैंने एक रेजिस्टेंस और कंसिडर कर लिया जिसका मैंने नाम दे दिया RS। और करंट इसके अंदर कितना फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, और इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V पोटेंशियल हो गया। तो मैं इस सर्किट के अंदर ओम्स लॉ लगाता हूं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल्स टू I R, इसके लिए मैं क्या लिख देता हूं RS। देखो ये जो पोटेंशियल्स हैं इन पोटेंशियल्स का सबका सम होगा, तो सम कैसे करेंगे, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, this V is equals to this, so I would write here I is equals to RS. V1, how much current is passing, I current, what is this R1, so it would be I R1 and V1. So similarly V1 would be equals to I R1, V2 would be I R2 plus V3 would be I R3. I is common because current is same, so this I will be cancelled. This I will be cancelled. जैसे ही ये I cancel होता है, now we are left with only R1 plus R2 plus R3. So this is the expression for the series combination R1 plus R2 plus R3 की। अगर हमारे पास सर्किट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए एक्सप्रेशन देखते हैं। एक रेजिस्टेंस है हमारे पास R1, अनदर रेजिस्टेंस वी हैव R2 and another resistance we have R3, R1 and R2, they are connected with a battery of power supply. Now see, when current starts flowing, now current having three paths, okay, so current will go here, it would be I1, it would be I2 and it would be I3. We have to remember कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ जो V की वैल्यू है दैट वुड बी सेम फॉर ऑल, सारे रेजिस्टेंस के लिए V की जो वैल्यू है सेम रहेगी, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब हम कॉम्बिनेशन बनाने जाएंगे जो चीज़ डिफरेंट होगी उसी से बात बनेगी हमारी। किरचॉफ्स रूल क्या कहता है कि जितना करंट किसी सर्किट के अंदर एंटर करेगा उतना ही करंट यहाँ से किसी सर्किट के अंदर से क्या करेगा, एग्जिट करेगा, ठीक है। तो I करंट ही एग्जिट करेगा। करंट कितना एंटर हो रहा है, I1, I2, I3, करंट निकल कितना रहा है I, तो इट मीन्स I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। सो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V बाई RP। ये जो हमारा योगिता यहीं बैठो, कौन बोल रहा है, बैठो बैठो, ठीक है। तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है इन सबको हम क्या कर लेते हैं, पैरेलल में कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। रेनू मैम को बोलते हो असेंबली नहीं होगी, राहुल सर ने कहा है, मैडम से बात होगी। तो ये जो रेजिस्टेंस है इनको हम पैरेलल में क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इनको पैरेलल में कंबाइन करते हैं होता क्या है कि ये सब मिलके एक रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गए, दैट इज आरपी। और यहाँ हमारे पास ये बैटरी
बैटरी से हमने इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है। सो करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो। हेलो, ठीक है। तो करंट इसके अंदर कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। +1 के बच्चों को इधर भेज देना, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, हाँ +1 के बच्चों को इधर भेज देना। वी करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर, आई फ्लो कर रहा है, और पोटेंशियल कितना है, वी, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं इसकी। तो करंट, टोटल करंट किसके इक्वल है, टोटल करंट आई किसके इक्वल है, इन तीनों के सम के इक्वल, I1 I2 और I3। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। V वुड बी सेम, ठीक है। V अगर सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाय आर पी, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। वी कैन सी क्लियरली कि पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा है, सेम है। तो ये जो V है इट वुड बी कैंसिल, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ डिफरेंट थी, पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंट था तो हमने पोटेंशियल का यूज़ किया कि नेट पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या चीज़ डिफरेंट थी, यहाँ हमारे पास I डिफरेंट था, तो हमने I का यूज़ किया, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो ओम्स लॉ है उसकी एप्लीकेशंस की तरह हमने इसको यूज़ किया और हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। तो पैरेलल के लिए हमारे पास क्या हो गया, 1 बाय RP R1 प्लस R2 प्लस R3, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं सीरीज लेके आऊँगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानेंगे कैसे न्यूमेरिकल के अंदर, और सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानेंगे, और हम इस पे बेस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।